अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नेतन जी, जो कि बता रहे हैं जो कि 12 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर या ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, मतलब मेट्रो 140 किलोमीटर और ऐसे ही कुछ इस वीडियो में जिक्र हुआ। तो आओ वीडियो देखते हैं और फिर पता चलेगा ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा। वो है ब्रॉडगेज मेट्रो, और वो तो यहाँ संजीवनी होगी। उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूं। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं, और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। कल मैं गुलमर्ग गया था, तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले बार भी मैं गया था। तो यहाँ मुझे 2 सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी इस पर बसेस लाई है, और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए। इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ। शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहे हैं। मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं। आपने ही सहयोग दिया है, बहुत बड़ा स्टेशन बना है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे यहाँ उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके गए श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा। और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे। इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं
कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइन बना है। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला, मुझे रास्ते में तो कह रहे थे हमारा लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूंगा। बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है, और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा। अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पूना में ही था, कोल्हापुर कराड़ में। वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे। तो बाद में मैं कह रहा था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25-2 घंटे में आते हैं। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, जो हमने बनाया 70% काम हुआ है, कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठकर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे, और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ये एक्सप्रेसवे बनने से मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, और चाइना में 8% है, और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है, और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली यहाँ से श्रीनगर से मुंबई ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे, और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर, और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी।
और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिज़ाइन कर लो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन स्विट्ज़रलैंड में मिलता है वैसा नहीं है। तो आप उस प्रकार का डिज़ाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता आएगी। अभी 12 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि इस देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है। मैं ये 9 से बोल रहा हूँ, अब सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1 रुपया 90 पैसे यूनिट मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला वो हम अभी करेंगे। तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है, देखो हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवाय पर रहे नहीं, और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो वो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बोलूँगा और जो बोलूँगा वही कहूँगा। तो ये हो सकता है। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना कि कभी मंत्री को मिला है क्या, मेरे पास कोई नहीं आते। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल बहुत अच्छा रोड बनाया, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, जो मैं कल 12 किलोमीटर हमारे NHAIDCL ने वो जो गुलमर्ग का रोड बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसको बुलाकर पीठ पे हाथ रखा उसका, और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं काम करता तो उसकी धुलाई करने के लिए मैं आगे पीछे नहीं देखता। तो इसलिए एक ही है कि आप हमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और ये जो लैंड एक्विजिशन, 2 चीज़ों में आप फास्ट काम करा दीजिए, तो बाकी कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, और वीडियो में जो नितिन जी है वो रोड के बारे में बता रहे थे, ऐसे ही ना, क्योंकि रोड वो के बारे में मिनिस्टर हैं ऑफ रोड ट्रांसफर हाईवे के। हाँ, और वो बहुत ही मतलब के रोड के बारे में बता रहे थे। वो कहीं वो मतलब के जा रहे थे और उन्होंने जब रोड देखे तो उसके बारे में सोचा, तो वो बता रहे थे कि मुझे तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं, आपके पैसों की, मैं अपने पैसों से हर चीज़ बनाऊंगा, आप बस बताइए। मतलब जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। और आपने ये बात नहीं सुनी, जम्मू कश्मीर है हाँ। जिसके बारे में हमने ये सोचा कि वहाँ पर लोगों को इतनी सहूलतें नहीं मिल रही,
उधर स्कूल नहीं है, उनके बच्चे कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, जुल्म हो रहा है उन पर। हाँ। लेकिन वीडियो देखें, इधर तो रोड बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर से वो बोल भी रहे हैं मैंने तो 1 रुपया भी नहीं आपसे लेना। हाँ, और इतनी दूसरे मोहब्बत नंबर करते पर हैं ये यार वो बोल रहे इंडिया हैं से। कि हम जब वहाँ रोड बनाएंगे तो वहाँ जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार मिलेगा, जो रोड बेरोजगार हाथ बनाएंगे हैं और उनको तरक्की करेंगे, कश्मीर में टूरिज्म आएंगे। हाँ। अगर बाहर से फॉरेनर आते हैं तो कश्मीर में स्टे करते हैं, होटल लेते हैं, मतलब किराए पर ही लेते हैं ना, पैसे ही देने उन्हें होते हैं ना उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही और उन्होंने थे, उनको तो पैसे चाहिए, ऐसे उनको उनका पैसे रोजगार चाहिए बढ़ेगा। और जो कारो वो चीज़ें लेंगे पैसे से लेंगे ना, फॉरेनर आएंगे, टूरिज्म होगा तो तरक्की होगी ना कश्मीर में। तो बिल्कुल ऐसे हमने ही तो जो सुना है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहे हैं। नहीं नहीं, आपने ये तो बिल्कुल गलत है। क्या जबकि आप देख रहे हैं कि वीडियो में वो कैसे मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रोड बनाएंगे, वहाँ पे क्या क्या चलाएंगे और यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं। और आप नेताजी देख लें, आदमी भी बहुत नाइस हैं, हाँ बिल्कुल। हंसकर बात करते हैं, मतलब कंप्रोमाइज़ करना उसको आता है। जैसा कि उसने कहा कि हम पैसा कैसे खड़ा करना है मुझे पता है। मुझे पता है कि अगर पैसा कैसे बात बनाना तो है, की है ना उसने आगे, फिर वो आपने से लगाए, किसी से ले, किसी से मतलब नहीं, उनके गवर्नमेंट पास से ले। मतलब हाँ, और जैसे उनकी उनके पास सोच पैसे हैं। बहुत अच्छी है कि जो ये तेल धुआं शुआं मारती है ना गाड़ियाँ, हाँ इनको बिल्कुल, खत्म करो, इनको क्योंकि ये लूदा कर रहे हैं इंडिया को। हाँ और माहौल वो को नहीं- आलूदा कर रहे हैं। और वो बिल्कुल नहीं ऐसे चाहते कि माहौल को लूदा हो, बीमारियाँ फैलें और मुल्क के हालात ख़राब हो बीमारी की वजह से। हाँ, तो उनकी इसी सोच ये है कि सब बिजली पर ट्रांसफ़र हो। हाँ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक बस वगैरह हो। तो इंडिया में तो इलेक्ट्रिक बस चल भी रही है ना। हाँ, और चल रही है। पाकिस्तान तो भी सोच ही रहा है कि हम बनाएंगे, पता नहीं बननी किधर है, बनानी तो फिर चाइना नहीं है, हमने कहाँ बनानी है। हाँ, और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे ब्रिज बनाए हुए हैं। उन्होंने 2-3 जो ब्रिज दिखाए हैं ना, वो उसके बारे में बोल रहे थे कि ऊपर ब्रिज होगा, साथ में मेट्रो होगी, ऐसे वो तो बहुत ऊपर प्यारा मतलब तीन होंगे ना हाँ। ब्रिज, जैसा कि दुबई में शेख ज़ादा रोड है, हाँ। उसी की तरह इधर मेट्रो जा रही है, इधर रोड है खूबसूरत। वैसे ही नेताजी का भी ऐसे ही कुछ प्लान हाँ, है कि उनका हम ऐसे ही ड्रीम कुछ है कि हम करें। ऐसे हाँ। बनाएंगे। और वैसे भी एक बना हुआ है रोड जो जैसे ऐसे गोल करके बना, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा जैसा कि हमने भाईजान देखा। अगर ऐसा जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं ना, जो ये नक्शा है, हाँ अगर ऐसा हो गया तो जो हैं लोग उन्होंने यूरोप जाना ही नहीं है, उन्होंने हाँ। तो बोलना है हम इंडिया चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। उधर अच्छी जगह है मतलब विजिट करने के लिए तो हैं भी। बिल्कुल ऐसे। ताजमहल हो गया, बहुत सारी हिस्टोरिकल उधर हाँ। जगह हैं जो फिरने के लिए और विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। हाँ, और उनके जो 12 मेगा प्रोजेक्ट हैं उस पे हमने वीडियो बनाई थी। मतलब प्रोजेक्ट बहुत से वहाँ पे अप्रूवल हो गए हैं और मतलब उन पे काम जारी है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही हैं, मतलब कि रोड बहुत प्यारे बन रहे हैं। उससे हटकर इलेक्ट्रिक बस बन रही है, इलेक्ट्रिक और बुल्ट है ना, वहाँ की ट्रेन बन रही है। उसका ये फ़ायदा है कि जो आप सफ़र 8 घंटे में करते हैं वो सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। हाँ, तो इस टाइम बारे की में भी बता रहे थे नेतन कि जी। मैंने बोला था कॉन्फ्रेंस में कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया और हंसने लगे। लेकिन बिल्कुल हमने ऐसा। ऐसा कर दिखाया। अब तो जारी है, एक बात है जहाँ पर सपोर्ट के लिए कुछ आपने होते हैं, उधर हेटर भी होते हैं ना, कि बिल्कुल, इससे हेटर नहीं साथ होना। साथ होते हैं हर हेटर जगह। साथ, और हेटर आदमी को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।